अवेयरनेस मेरे हिसाब से ये वो पीआर स्टंट पूनम पांडे का बहुत सही था, क्योंकि लोगों को अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। इस चीज़ के बारे में लोगों को पता ही नहीं है ऐसा भी कुछ होता है। देखिए भाई हाथ पर चला रही है, मैं भी पास में सो गया था और रात भर लात मारती। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर ब्लॉग। तो स्वागतम। आज है शनिवार, मुझे कई काम निपटाने, तो इसलिए मैं जल्द जग गया हूँ तकरीबन 10 बजे। और फिर ये साइबर कैफे, यहाँ से मुझे प्रिंट निकलवाना था मेडिकल, जो इसकी मेडिसिन ली थी उस पर स्टैम्प लगवाना था, क्योंकि उसकी विजिबिलिटी क्लियर नहीं थी। 13,000 की जो दवाई ली थी कल, उसको विजिबिलिटी क्लियर नहीं थी। इस चक्कर में मैंने वो दोबारा से प्रिंट मंगवाया उनसे और प्रिंट निकलवाना, तो जाकर स्टैम्प लगवाना है। और उसके बाद फिर जाना है पैरामाउंट का, फिर जहाँ पे टीपी होता है, तो वहाँ पे डॉक्यूमेंट सारे सबमिट करके आने, तो अभी प्रिंट निकलवा के फिर चलते हैं। स्कूटी दिखवाई, स्कूटी में एक और नुकसान हो गया, ये पुली जिस पे जो बेल्ट चढ़ती है उस पुली पे, ये पुली ख़राब है सारा, तो सुबह एक और नुकसान। टायर वाले से की आएगी, फिर डॉक्टर ले लेगा, अपना मैकेनिक ले लेगा। सुबह से फिर से मनहूस दिन स्टार्ट हो गया एक्चुअली। अभी पैदल लेने जा रहा हूँ उससे, एक दुकान बताइए, वहाँ पे जा रहा हूँ, वहाँ से लेकर जाऊँगा, फिर जाऊँगा, फिर सही करा के फिर वहाँ जाना है। वो मैकेनिक ने जहाँ दुकान बताई थी वो दुकान बंद थी। उसके बाद फिर मैं एक और बस पकड़ के दूसरी जगह पे आया हूँ जहाँ मुझे पता है। उसके बाद फिर यहाँ से ई रिक्शा पकड़ फिर जाना तकरीबन मुझे, फिर 1-2 किलोमीटर पैदल घूमना है। आज तो भाई साहब सुबह से लग के सोते। तो सब डॉक्यूमेंटेशन रेडी हो चुके हैं, बस एक फॉर्म फिल करना है। मैं सोच रहा हूँ वहीं जाके करवाऊँ, क्योंकि उसमें बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ हैं। ऐसा ना हो कि फॉर्म फिल करूँ और गड़बड़ हो जाए, सबमिट करूँ, फिर से बाद में रिजेक्शन हो। इससे बेहतर है कि वहीं से किसी से गाइडेंस ले लेंगे, या कोई और बंदा आया होगा उससे भी भरवा लेंगे, ताकि ये फॉर्म कंप्लीट होकर उनको सबमिट कर दें और जल्दी से पैसा हमारा आ जाए जो हमने खर्चा किया है। और अभी तुरंत निकलने वालों को मैं रेडी हो चुका हूँ, और विशाखा कुछ पेट भर रही है अपना। और ये हमारी बिटिया रानी सोने ही नहीं देती है रात को 2:30 बजे। अभी क्या ना, मैं लगभग 1:30 बजे इसको लेटा के सोफे पर, मैं भी वहीं पास में सो गया था, और रात भर लात मारती, जुड़ो कराटे खेलती रहती है। तो 2:30 बजे करीब फिर ये रोने लग गई, बिल्कुल इसको भूख लग गई। उसके बाद फिर मैं विशाखा के पास इसको छोड़ के गया, इसने फीड कराया। फिर उसके बाद पता नहीं कब तक जगाया आपको इसने। दूध पीने के बाद चेंज सो गई, फिर सुबह जगा दिया इसने। अभी चेंज सो रही हैं, पर अभी भी फाइटिंग कर रही हैं सोते सोते मैडम जी हमारी। पर कोई नहीं, अभी चलते हैं हम सीधे। पहले तो मैं पैरामाउंट ऑफिस पहुंच गया। डॉक्यूमेंट फिल करना अच्छा हुआ एक्चुअली ना, उसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, कॉलम होते हैं जो फिल करने होते हैं, लेकिन मैंने यहाँ के पूछा तो लिमिटेड फॉर्म डॉक्यूमेंट्स और कॉलम फिल करने थे, वो फिल कर दिए मैंने। उसके बाद बस अभी क्या हुआ, मेरी बस थोड़ा सा बैड लक चल रहा है, क्योंकि अभी जैसे ही वो कम्प्लीट हुए तो उनका लंच टाइम हो गया, तो बोले कि अभी लंच जा रही हूँ सर, हाफ एन आवर में आती हूँ। जब आधे घंटे बाद आएगी, बाकी मेरे डॉक्यूमेंट और सेट ऑफ डॉक्यूमेंट सारे कंप्लीट हैं, उसको सबमिट करके और क्रॉस चेक करवा करके चल देंगे घर। फाइनली डॉक्यूमेंट तो सबमिट हो गए हैं, और इन लोगों का प्रोसेस रहता है 15 to 20 डेज़ में आपका ये पैसा जो भी आप क्लेम करते हो वो आता है। लेकिन उसमें भी बहुत सारे हो सकता है काटे हैं पैसे, और उसके इन बिटवीन कोई क्वेरी आई इनकी, मान लो कि किसी डॉक्यूमेंट मिसिंग है या कुछ है, तो उसके रिगार्डिंग ये ईमेल करते हैं, तो उस क्वेरी का हमें रिप्लाई करना होता है। डॉक्यूमेंटेशन और जो भी ये रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से, और अगर सब कुछ फुलफिलमेंट होता है तो उस हिसाब से अपना सेटलमेंट करके जो भी अमाउंट देंगे वो हमें लेना होगा, स्वीकार करना होगा प्यार मोहब्बत से। ठीक है जी, अब चलते हैं घर की तरफ। बहुत देर हो गई यहाँ पे नहाते धोते जाते हैं। 3 बज गए, सुबह का निकला हुआ हूँ 10:15 का, और भाई साहब अभी तक अब घुसाऊँ आगे। तो अभी मैंने गीज़र भी चला दिया है, पानी गर्म हो जाएगा, 10-15 मिनट में नहा लूँगा तो थोड़ा सा अच्छा फ्रेश फील करूँगा। उसके बाद फिर थोड़ा आधे पौने घंटे सोऊंगा अगर नींद आई तो, अदरवाइज़ जिम जाना है। जिम के बाद फिर डॉक्यूमेंट सबमिशन तो हो गया मेडिकल का, और तो कुछ ऐसा कोई काम है नहीं। कोई काम होगा तो देख लेंगे, बाकी अभी बिटिया रानी को खिलाती हैं, वो जगी हुई है अभी। जगी है, हाथ पर चला रही है, परेशान हो रही है, जगी हुई है। निच्चू आँख खोल के देख रही है पापा को, हाँ ना, है ना, हाँ देख रही है। अब मेरा बेटू क्या हुआ, मेरे बेटा तो क्यों परेशान हो आप? हाँ भाई नित्या, क्यों परेशान है बच्चा? हाँ क्या हुई, तेरी मम्मा तो सो गई थक आके। विशाखा सो गई। ये नहीं सो रही अब दिन में भी, और रात में तो जगी जाती है ना बेटा। वेरी गुड मेरा बच्चा, वेरी गुड मेरी बिटिया रानी, मेरी बेटी नित्यो। हाँ 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 हाँ, देखो हाथ पर चलाती है। हाँ हाँ अरे मेरे बच्चे, हाँ मेरा बच्चा। क्या हुई, परेशान हो? तो रेडी, और अभी ना खाने का मन कर रहा था, भूख लगी, तो मैं जा रहा हूँ
एक डोसा और एक उत्पम लेने के लिए, जो कि हेल्दी फूड होता है, अच्छा फूड होता है। उसके बाद देखूंगा पेट में सही डाइजेशन हो जाएगा, उसके बाद जाएंगे। तो ओम का जाप सुना रहा हूँ, सो जाए तो जब तो ओम करते हैं शांत हो जाती है, फिर बस स्टार्ट हो जाती है। ओ से आने के बाद मैं थक गया था और नींद भी पूरी नहीं हुई थी, तो मैं आकर के वहाँ से सो गया था। और सोने के बाद अभी जगह हूँ लगभग 8 सवा 8 बजे। तो अभी मैं क्या अभी आया हूँ जिम, क्योंकि यार थाई की एक्सरसाइज रह जाती है। थाई की एक्सरसाइज आज कंप्लीट करते हैं, उसके बाद पूरा हफ्ते की एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। और उसके बाद मुझे सामान लेना है, सामान लेकर के घर को वापस जाएंगे, फिर अपनी बेटी को खिलाएंगे। आज सैटरडे है तो मूवी वगैरह देखेंगे, लेट नाइट तक भी जग सकते हैं, कोई परेशानी वाली बात है नहीं। तो अभी जिम करते हैं। थाई की एक्सरसाइज भाई साहब, मेरा पैर की हालत ऐसी ख़राब हो रखी है, नाचना डांस हो रहा हूँ। अभी ना घर का कुछ सामान है, दाल वाल लेनी है, और फिर उसके बाद में अंडे खाएंगे, फिर जाएंगे घर की हूँ। तो मुझे विशाखा ने बताया कि जो पूनम पांडे की न्यूज़ चल रही थी कि वो सर्वाइकल कैंसर, कौन सर्विकल या सर्जिकल जो भी होता है कैंसर, उसकी वजह से उसकी डेथ हो गई। उसने ये PR स्टंट किया, और लोग उसको, जो सेलिब्रिटीज़ हैं वो भी बुरा भला बोल रहे हैं, उसको टेंशन में थे। लेकिन एक चीज़ बात ज़रूर है भाई, जो उसने किया वो अवेयरनेस थी मेरे हिसाब से। वो कह रही है कि मैंने अवेयरनेस के लिए किया, मेरे हिसाब से वही लगता है कि लॉजिकली अवेयरनेस है। क्योंकि इसके बारे में, क्योंकि ये मैं अभी इस टाइम से गुजर रहा हूँ। एक्चुअली क्या है ना कि जैसे विशाखा की डिलीवरी के बाद में डॉक्टर ने सजेस्ट किया था एक इंजेक्शन, जो कि सर्विकल कैंसर के लिए ही होता है। डिलीवरी के बाद में या बच्चादानी में माँ को कैंसर हो जाता है, उसकी वजह से ये 4th लार्जेस्ट कैंसर वाला वो है कि 4थी स्टेज पे जो होता है लोगों को, 4 बिग उसमें ना ये आता है, तो 4th में आता है ये। तो भाई ये अवेयरनेस मेरे हिसाब से ये वो PR स्टंट पूनम पांडे का बहुत सही था, क्योंकि लोगों को अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है इस चीज़ के बारे में। लोगों को पता ही नहीं है ऐसा भी कुछ होता है, क्योंकि लोगों कहते हैं ये क्या होता है, ऐसा कुछ नहीं होता, ये नहीं होता। लेकिन बहुत सारी बीमारियां जो कैंसर बनती है आजकल, ये बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई है बीमारी कैंसर वाली, जो कि बच्चादानी में होती है माँ को। इसलिए भाई साहब आप भी केयरफुल रहें। अगर आप पेरेंट बनने वाले हैं या बन चुके हो, तो ये चीज़ें आप इंजेक्शन वगैरह लगवा लें। और इसके इंजेक्शन्स आते हैं, डोज आती हैं, इनिशियल मंथ में लगता है, डिलीवरी के बाद में 1-2 महीने बाद, 6 महीने बाद 3 डोजें लगती हैं, जिससे कि माँ सुरक्षित हो जाती है। और आप भी इस चीज़ को वो करें। पूनम पांडे का स्टंट करना, ये PR स्टंट करना मुझे बिल्कुल सही लगा अवेयरनेस के लिए। तो आप लोग भी उसको सपोर्ट करो और आप लोग भी अवेयर हो इस चीज़ के लिए, ठीक है। तो आज मैंने खाए भाई बथुआ और आलू के पराठे, बहुत ही डिलीशियस, उस पर घी डाल के मज़ा आ गया, पेटू भर गया मेरा तो एकदम जगह जाग। और इधर मेरी बिटिया रानी सो रही है, इधर बेटी की माँ, और मैं यहाँ हूँ। तो दोस्तों मैं इस ब्लॉग को यहीं एंड करूँगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। मिलता हूँ कल शाम के 7 बजे। टिल देन बाय बाय।